नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो सामाजिक बुराई है उसके बीच का एक टॉपिक बचा हुआ था, बाल विवाह। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वर्ग 3 के लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें स्पेशल एबीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सामाजिक बुराई से हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम भी हमने दे दिया है, सामाजिक बुराइयाँ। इसके अंतर्गत हमने बाकी जो दहेज प्रथा है, नशा है, ये सबको हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इसको पढ़ाएंगे आपको, बाल विवाह। चलिए, तो बाल विवाह के अंतर्गत पढ़ाएंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। बाई हैंड नोट्स के माध्यम से हम आपको एकदम डिटेल से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला क्या है ये, बाल विवाह। तो बाल विवाह क्या है भाई आपका? बाल विवाह, तो बाल विवाह आप जानते हैं, शासन जो है कानून बनाता है और उस कानून के अंतर्गत कुछ नियम पारित करता है। उस नियम के अंतर्गत यदि आप उससे उस नियम का उल्लंघन करके विवाह करते हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। चलिए देखिए, जैसे सरकार द्वारा जो आयु निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा भाई? सरकार द्वारा जो आयु निर्धारित किया गया है उससे कम आयु में विवाह करना ही बाल विवाह कहलाता है। अर्थात सरकार ने कौन सा आयु किया है? तो अभी वर्तमान में क्या है आयु? तो आप जानते हैं कि बालिकाओं का जो है कितना है, 18 वर्ष, और बालकों का है 21 वर्ष। इससे अधिक कम एज में तो लड़कियों का 18 और लड़कों का 21 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे बाल विवाह क्या चीज़ लिखा है? बाल विवाह निवारण हेतु सरकारी उपाय, मतलब बाल विवाह को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, कुछ संशोधन किए, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, जो महत्वपूर्ण है, शारदा एक्ट। आपने शारदा एक्ट के बारे में सुना भी होगा। ये शारदा एक्ट क्या है भाई? एक व्यक्ति का नाम था हरविलास शारदा। उस व्यक्ति का नाम था हरविलास शारदा और वो क्या थे? समाज सेवक थे। और उन्होंने पहला प्रस्ताव दिया किसके लिए? बाल विवाह निरोध के लिए। तो बोला क्या गया है? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कब भाई? 1929 में शारदा अधिनियम के नाम से या शारदा एक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। कब? 1929 की बात है। कहा गया है इस समय यह नियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। कब पारित हुआ भाई? 28 सितंबर 1929। तो पारित हुआ और लागू हुआ, दोनों में अंतर रहता है भाई। लागू होना मतलब पूरे देश से में या किसी राज्य में, पारित होना मतलब उस दिन बनकर तैयार बस था, ऐसा। ठीक है, तो कब हुआ था भाई यह नियम? जो है 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। इसमें लड़कों का विवाह उम्र 18 वर्ष और लड़कियों का कितना था? 14 वर्ष था। लड़कों का कितना था? 18, और लड़कियों का 14 वर्ष। यदि इससे कम एज में यदि आप शादी करते हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता। कब? शारदा एक्ट की शुरुआत के समय 1929 की बात है। फिर इसमें क्या किया गया? इसके प्रयोजक मतलब सुधारक जो थे या निर्माणकर्ता थे बोल सकते हैं, हरविलास शारदा था। और ये समाज सुधारक थे। कहाँ से थे? अजमेर से थे। इस एक्ट को पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया। उस समय ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो पूरे ब्रिटिश में इस नियम को क्या किया गया? लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? इस एक्ट से संबंधित सुधारक और थे, जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी समाज सुधारक इसके साथ जुड़े हुए थे। तो शारदा एक्ट में फर्स्ट बार क्या हुआ? संशोधन हुआ। कब? 1978 में शारदा एक्ट में पहला संशोधन हुआ। कब हुआ भाई? 1978 में। और इसमें क्या कहा गया? इसमें महिला का वर्ष 18 और पुरुष का वर्ष 21 किया गया। शारदा एक्ट जब परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ फर्स्ट 1978 में पहली बार, तो जो लड़की का उम्र है उसको 18 कहा गया और जो पुरुष का उम्र है उसको 21 वर्ष बताया गया। फिर क्या हुआ? एक बार फिर से संशोधन हुआ। कब? 1992 में दूसरा संशोधन हुआ और
कम उम्र के विवाह करने वाले अभिभावक को दंडित करने का प्रावधान दिया गया। क्या किया गया भैया? दंडित करने का प्रावधान दिया गया। चलिए इसका देखते हैं और इसमें क्या क्या है। चलिए, जो यह बाल निषेध या बाल विवाह निषेध अधिनियम कब हुआ? 2006 को रोकने के लिए। अब यहाँ पे जो लागू का डेट बताया गया है, कब लागू हो रहा था पूरे भारत में? 1 नवंबर 2000। जब लागू 1 नवंबर 2007 को हो रहा है तो बना कब होगा या पारित कब हुआ होगा? तो ये पारित हुआ था 1 जनवरी 2007 को। पारित या बना कब? 1 जनवरी 2007 को। अब इसी में पूछा जा सकता है भाई कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ था इसमें? तो जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है, किसका? राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर था वो 10 जनवरी 2007 था। कब था भाई? 10 जनवरी 2007। इसमें राष्ट्रपति क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद 1 नवंबर 2007 को ये पूरे कहाँ पे? भारत में क्या हो गया था? लागू हो गया था। इसमें कुछ धाराएं भी हैं जो प्रमुख, इसमें क्या है? कुछ धाराएं हैं। इसको चलो मैं नहीं मिटाता हूँ। तो कुल इसमें कितनी धाराएं हैं भाई? जो धारा, तो धारा की संख्या कितनी है भाई? कुल 21 धाराएं हैं। अभी तक तो धारा के बारे में पूछा नहीं है, लेकिन केवल आप इतना रख लीजिए कि कितनी धाराएं हैं। तो कुल 21 धाराएं हैं और धाराओं का डिटेल्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो मैं अभी लिखा हूँ, क्योंकि नोट्स में ये नहीं है। आपको याद रखना इसको, ठीक है? नोट्स आप बना लीजिए। और नोट्स यदि आपको प्राप्त करने हैं हमसे तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाई हैंड मिलेगा और मुफ्त नोट्स है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह के कारण किस किस कारण से? कारण देखिए, फर्स्ट क्या है आपका? बाल विवाह के कारण में माता पिता के द्वारा बेटियों की शादी का बोझ लगना। मतलब माता पिता को उनकी बेटी का शादी क्या लगता है? बोझ लगने लगता है, कितनी जल्दी शादी हो जाए, इसलिए बाल विवाह हो जाता है। दूसरा क्या है? शिक्षा का अभाव। उस समय शिक्षा का क्षेत्र और नीचे था, जितना जल्दी बेटी का विवाह हो सके उतना जल्दी मुक्ति पाना चाहते थे माता पिता, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है आपका परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न। मतलब आर्थिक स्थिति का निम्न मतलब गरीब की स्थिति में आना। तो आर्थिक स्थिति और गरीब की स्थिति बहुत ही थी, इस कारण ये बाल विवाह भी होते थे। चौथा है रूढ़िवादी परंपराओं का होना। जो पुराने समाज के व्यक्ति थे वो रूढ़िवादी परंपराओं को मानते थे और उसके चलते भी विवाह जल्दी हो जाता था। और लास्ट है बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक न होना। कोई भी व्यक्ति इसके लिए जागरूक नहीं था। अभी वर्तमान में बाल विवाह किस राज्य में ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, ऐसे राज्यों में बहुत ही ज़्यादा बाल विवाह होता है। इस प्रकार आज हमने कितने इस सामाजिक बुराई का जो लास्ट भाग बचा हुआ था बाल विवाह, उसको बचा हुआ टॉपिक्स को हमने क्या किया है? कवर किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आएंगे। कौन सा वाला? परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। तो इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आपको बहुत ही खूबसूरत एथेंटिक सोर्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।